2005 के पहले की स्थिति जो लोग भी बिहार में लाना चाहते हैं उनको उनके मंसूबा में नहीं सफल होने देना है। देखिए, नीतीश जी को अब कोई काम है नहीं, अब खुद ही वो कहते हैं कि यहाँ काम में मन नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अब काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, जो खुद ही वो बोलते रहते हैं। चर्चा तो राजनीति में होनी चाहिए, नौजवानों के रोजगार के बारे में, सड़क बिजली पानी के बारे में, उद्योग धंधा के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, अमन चैन शांति कैसे हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक। मुजफ्फरपुर के न्यायालय में राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का पेशी था। दरअसल उन पर संविधान उल्लंघन करने का मामला चल रहा था, जिसको लेकर आज उनकी पेशी थी। और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई सारी बातों को कहा। उन्होंने कहा कि उनके राज्य के कामों में मन नहीं लगता है और कई सारी बातों को कहा। वही बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने के बात को लेकर उन्होंने बोला कि पहले इन सवालों में हमारी कोई रुचि नहीं। फिर बाद में उन्होंने बोला कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष संविधान है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है और कई सारी बातों को उन्होंने कहा। तो आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकर खासकर बाबा को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, बाबा क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? यह विषय मेरी रुचि का नहीं है, तो जो विषय मेरी रुचि का नहीं है उस पर आप सवाल पूछिए तो हम कहाँ कुछ बता। Z+ की श्रेणी की सुरक्षा दे जाने की बात आ रही है आपको? पता नहीं, आप ही लोगों से सूचना मिल रही है, बाकी मुझको कोई जानकारी नहीं है। क्या रणनीति है 24 को लेकर के? 24 को लेकर के तैयारी चल रही है और 2005 के पहले की स्थिति जो लोग भी बिहार में लाना चाहते हैं उनको उनके मंसूबा में नहीं सफल होने देना है। इस बात को लेकर के हर तरह से जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे और उसकी तैयारी हो भी रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस की जीत हुई थी, महागठबंधन भी दावा कर रही है कि अब पूरे बिहार से सफाया होगा बीजेपी का। अच्छा, कर्नाटक का चुनाव बिहार का चुनाव, दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक का चुनाव है, बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव होगा। और इससे भी अलग जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वह बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव होता है। इसलिए वहाँ के चुनाव को देखकर अभी बिहार के बारे में कोई आकलन करना कि कहीं से उसका कोई तुक ही नहीं बनता है। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, ऐसा कहना नीतीश कुमार। कहने से विपक्ष अगर एकजुट हो जाता तो कब का हो गया रहता। देखिए, नीतीश जी को अब कोई काम है नहीं, अब खुद ही वो कहते हैं कि यहाँ काम में मन नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अब काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, जो खुद ही वो बोलते रहते हैं। तो अब आदमी को कोई काम चाहिए, यहाँ जो काम जनता ने उनको दिया उस काम में मन लग ही नहीं रहा है, तो कोई काम चाहिए तो लगे हुए हैं टाइम पास करने के लिए। कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में जाते हैं, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त उनकी कोई कोशिश का कोई अर्थ नहीं है, जो नीतीश जी खुद भी समझ रहे हैं। आज किस मामले को लेकर आए? एक आचार संहिता से संबंधित मेरे ऊपर मुकदमा है कोर्ट में, तो उसी में आए थे कोर्ट के सम्मान में हाजिरी देने के लिए। सर, जदयू सांसद जो हैं ललन सिंह, उनका मांस पर बिहार में काफ़ी विवाद हो रहा है, कुत्तों की मांस की बात तक कही जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं अब क्या, एक तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए यह विषय नहीं होता है कि कहीं मांस भात खाना खिलाना, यह सब विषय ही विचित्र किस्म का विषय। चर्चा तो राजनीति में होनी चाहिए, नौजवानों के रोजगार के बारे में, सड़क बिजली पानी के बारे में, उद्योग धंधा के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, अमन चैन शांति कैसे हो। जिस तरह से हमेशा हर रोज़ एक तरह से कहिए कि हत्या अपहरण लूट डकैती की घटनाएं हो रही है। आज की खबर है, सुबह में मिलर हाई स्कूल जो वहाँ जेडीयू का कार्यालय बगल में है, आरजेडी का कार्यालय बगल में है और मुख्यमंत्री जी के आवास से बहुत नज़दीक है, वहाँ एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बिहार में जो हो रही है, इन चीज़ों पर कैसे रोक लगे? चर्चा इसकी होनी चाहिए, लेकिन अनर्गल बातों पर चर्चा होती है। पूर्व में जितना रालोसपा ये अपराध और इन सब मुद्दों को लेकर कर रहा था, उतना अभी इस बार आप नहीं कर रहे। देखिए, अभी तो हमारी पार्टी बनी है, अभी तो हर तरह से आज ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है, 1-2 दिन में जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेंगे। तो इस तरह से अभी तो हम लोग उस काम में लगे हुए हैं ना, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात बार बार कह रहे हैं, बाबा बागेश्वर भी बार बार बोल रहे हैं कि बिहार। या देखिए, हिंदुस्तान है और हमारे यहाँ साफ कहता है
कि धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, जो भी स्टेट है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोग यहाँ समान भाव से रहेंगे, राज्य किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान के संविधान में लिखी गई है, धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा में है। तो इससे इतर कोई बात करे उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। आपको भी लगता है संविधान खतरे में? नहीं, देखिए इतना बड़ा देश है, इसमें संविधान को कैसे और मजबूत किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर कभी कितनी बार संशोधन हुआ है, अलग चीज़ें हैं और उस सब के लिए प्रावधान है। इसलिए समय पर जिसके हाथ में जनता सौंपती है इस देश को, उसके हिसाब से जो लोग भी होते हैं अपना काम करते हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने किन सारी बातों का कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को जोड़ रहे हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष जब जुटना होता था पहले ही जुट जाता। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि इन सब कामों से हमारा मन भर गया और वो टाइम पास करे, बिहार के राज्य के कामों में उनका मन नहीं लग रहा। वहीं बाबा बागेश्वर को लेकर जहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, वहीं किसी राज्य में विशेष राज्य धर्म का नहीं होता। और उन्होंने कहा ये सब फालतू की बात है, इन पर नहीं बात करनी चाहिए। तो कई सारी बातों को उन्होंने कहा था। इसी तरीके खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।